हेलो दोस्तों, जैसे कि आपको पता ही है कि सीबीएसई लास्ट ईयर पैंडेमिक की वजह से जो पेपर है एग्जाम है वो कंडक्ट नहीं करा पाई थी। लेकिन इस बार सीबीएसई ने पहले ही बता दिया कि सीबीएसई इस बार पेपर कंडक्ट कराएगी। और सीबीएसई का जो एग्जाम पैटर्न है वो बेसिकली 2 टर्म में पेपर होंगे। एक होगा आपका फर्स्ट टर्म और एक होगा आपका सेकेंड टर्म। तो इस वीडियो में हम इकोनॉमिक्स के फर्स्ट टर्म का जो सिलेबस है उसके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, कि सीबीएसई ने जो सिलेबस है वो क्या क्या डिसाइड किया है। तो उससे पहले हम सबसे पहले ये डिस्कस करेंगे कि सीबीएसई देखो, जो इकोनॉमिक्स का एग्जाम पैटर्न है सीबीएसई ने बेसिकली फर्स्ट टर्म का क्या रखा है, एमसीक्यू बेस्ड, यानी जो पूरा के पूरा पेपर होगा आपका ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होने वाला है। दूसरा पेपर होगा 90 मिनट्स का, और पेपर कंडक्ट होने की जो टाइम पीरियड है वो नवंबर दिसंबर 2021 में जो पेपर है वो कंडक्ट हो सकते हैं। और फर्स्ट टर्म का जो पेपर है वो बेसिकली 50 नंबर का आएगा, जिसमें 40 नंबर की थ्योरी होगी और 10 नंबर का क्या हो सकता है, आपका प्रोजेक्ट वर्क होगा। 10 नंबर का प्रोजेक्ट वर्क और 40 नंबर की थ्योरी होगी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि पेपर होगा ऑब्जेक्टिव टाइप, इसीलिए आपकी कॉन्सेप्ट क्लियरिटी होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखो, अगर हम डिस्कशन करें सीबीएसई ने इस बार किस तरीके से एग्जाम पैटर्न दिया है, फर्स्ट टर्म में क्या क्या सिलेबस है। तो देखो, मैक्रो इकोनॉमिक्स है 18 नंबर की, यानी सीबीएसई ने 40 नंबर में से 18 नंबर की जो वेटेज है वो मैक्रो इकोनॉमिक्स को दी है, और जो 22 नंबर की वेटेज है वो इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट को दी है। यानी सीबीएसई ने ज्यादा वेटेज किसको दी है, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट को। उसके बाद मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर जो यूनिट है मनी एंड बैंकिंग वो कितने नंबर की है, 6 नंबर की। उसके बाद गवर्नमेंट बजट एंड इकोनॉमी वो कितने मार्क्स की है, 6 नंबर का। उसके बाद बैलेंस ऑफ पेमेंट वो कितने नंबर का, 6 नंबर का। यानी तीनों की तीनों यूनिट जो मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर है, तीनों की तीनों यूनिट 6 नंबर की हैं, सबकी क्या है, बिल्कुल इक्वल वेटेज है। देन उसके बाद अगर हम बात करें इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की 22 नंबर की है। अब इसमें क्या, जो पहली यूनिट है डेवलपमेंट एक्सपीरियंस एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, ये कितने नंबर की, 12 नंबर की। यानी फर्स्ट टर्म में सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंस है वो केवल इस वाली यूनिट की है, जिसके कितने नंबर है, 12 नंबर। ठीक है, अब इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे, देखो इसमें पढ़ेंगे इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, यानी 1947 में जब हमारी कंट्री आजाद हुई थी तो उसकी कंडीशन क्या थी, 1947 में उसकी कंडीशन क्या थी। और हमें देखने से पता लगेगा कि हमारी इंडियन इकोनॉमी एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस इज वेरी वेरी अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी। तो उस अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी को, उस बैकवर्ड इकोनॉमी को प्रोग्रेस के रास्ते पर लाने के लिए डेफिनेटली हमें प्लानिंग चाहिए। तो हमने उस टाइम पे प्लानिंग की थी। तो इसके अंदर सेकंड टॉपिक पढ़ेंगे इकोनॉमिक प्लानिंग, कि हमने किस किस तरीके से प्लानिंग की। एग्रीकल्चर सेक्टर में किस तरीके से प्लानिंग की, इंडस्ट्रियल सेक्टर में किस तरीके से प्लानिंग की, एक्सटर्नल सेक्टर में किस तरीके से प्लानिंग की। और बाद में हमने देखा कि जो हमने प्लानिंग की थी टिल 1990 तक जो प्लानिंग की थी, पूरी की पूरी प्लानिंग फेल हो गई थी। तो उस प्लानिंग के फेल होने के बाद हमें इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की जरूरत पड़ी थी, जो हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स 1991, कि इकोनॉमिक रिफॉर्म क्या क्या लिए गए और इसकी बेसिकली जरूरत क्यों पड़ी। ये पूरी की पूरी यूनिट आपकी कितने नंबर की है, 12 नंबर की। फिर उसके बाद करंट चैलेंजेस फेसिंग बाय इंडियन इकोनॉमी, यानी भारतीय अर्थव्यवस्था को आज के टाइम पे कौन कौन से चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। ये जो चैलेंजेस हैं वो कितने नंबर के लिए इंपॉर्टेंट है, आपके 10 नंबर के लिए। ठीक है, करंट चैलेंजेस कितने नंबर के लिए इंपॉर्टेंट है, 10 नंबर के लिए। इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, पॉवर्टी, यानी जो गरीबी है कोविड 19 के बाद और ज्यादा हो गई है, उससे पहले भी भारत के लिए बहुत बड़ी समस्या है। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज अ वेरी वेरी क्रिटिकल चैलेंज ऑफ इंडियन इकोनॉमी। उसके बाद पढ़ेंगे ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। जैसे मान लो हम इंसान हैं तो हम भी क्या, एक मशीन की तरह कैपिटल है, लेकिन इसको डेवलप करने के लिए कौन कौन से चैलेंजेस आते हैं, कौन कौन सी पॉलिसीज की जरूरत है, तो हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे रूरल डेवलपमेंट, जो गांव का विकास है वो कितना ज्यादा जरूरी है। ठीक है, गांव के विकास के लिए हमें कौन कौन सी पॉलिसीज की जरूरत है, तो ये सारी चीजें हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो ये पूरा के पूरा जो पेपर होने वाला है आपका फर्स्ट टर्म, वो 40 नंबर का थ्योरी होगा और 10 नंबर का जो आपका प्रोजेक्ट वर्क होने वाला है। एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आज से पहले जो हम पेपर करते थे सीबीएसई का, वो सब्जेक्टिव टाइप होता था। तो उसमें आप किसी भी रेफरेंस बुक को उठा के पढ़ो, कोई दिक्कत वाली बात होती नहीं थी। ठीक है, आप ऊपर से ही पढ़ लो तो भी कोई ज्यादा प्रॉब्लम होती नहीं थी। लेकिन इस बार पेपर होने वाला है ऑब्जेक्टिव टाइप। तो इस बार जो सीबीएसई की एनसीईआरटी की बुक है, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि एनसीईआरटी के अंदर जो फैक्ट्स, फिगर्स, नेम्स और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो सीबीएसई डायरेक्टली उठाएगी, यानी ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस वहां से सबसे ज्यादा आने के चांसेस हैं। तो आपको इस बार किसी रेफरेंस के अलावा
रेफरेंस के स्थान पर आपको क्या करना है, एनसीईआरटी की बुक है उसको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी है, और खासकर से किस टर्म के लिए, फर्स्ट टर्म के लिए तो बहुत ही ज्यादा, क्योंकि उसमें से डायरेक्टली क्वेश्चन आएंगे। और इस बार रट के काम नहीं चलने वाला है, आपकी हर एक टॉपिक के प्रति, ठीक है, ईच एंड एवरी टॉपिक शुड बी वेरी वेरी क्लियर। इसका कॉन्सेप्ट जो है बहुत अच्छी तरीके से क्लियर होना चाहिए, तभी आप ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, और बाकी मैं वीडियोस बनाऊंगा, उसमें हम कोशिश करेंगे कि इस बार फर्स्ट टर्म का जो पेपर है उसके जितने भी डिस्कशंस हैं वो सारे के सारे आपको दिए जाएं। ठीक है, थैंक यू सो मच।